हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं करेंटली, उनके मन में, उनके दिल में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग सोचकर मत देखो। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए यहाँ पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप करके आप मुझे मैसेज करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। लेट्स सी, आपके पार्टनर के दिल में, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। ऑब्सेस्ड है आपसे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे। आई हैव अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ गलत फहमियाँ हैं आपको लेकर, या कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं उनके मन में आपको लेकर। कहीं भाग जाने का मन करता है, लिटरली इस पर्सन का मन कर रहा है कि वो कहीं भाग जाए, परेशान हो चुके हैं। आई एम रेडी फॉर कमिटमेंट, ये आपसे, आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपसे कमिट होने के लिए रेडी हो चुके हैं। उनका दिल उन्हें आपके तरफ पुश कर रहा है। आई ऑलवेज वॉन्ट टू कीप यू क्लोज टू माई हार्ट, यू आर नॉट 100% राइट। वो बोल रहा है कि ना मैं 100% सही हूँ, ना तुम 100% सही हो। थक चुके हैं हर चीज़ से, थकी हुई एनर्जी है गाइस बहुत ज़्यादा। एंड ये बहुत सारे आपको मैसेजेस करने वाले हैं बहुत जल्दी। आई डोंट फील द सेम विद एनी वन एल्स, तो किसी और के साथ वो वाइब ही नहीं मैच हो रही है, वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही है उनको जो आपके साथ आती है। चलो क्लैरिफिकेशन करते हैं। क्लैरिफाई करने के लिए मैं सबसे पहले ये ओरेकल डेक यूज़ करूँगी। रियली ऑब्सेस्ड विथ यू, ये एनर्जी क्यों है? रियली ऑब्सेस्ड विथ यू, रीचिंग कंक्लूजन्स। ओके, और एक ओरेकल डेक यूज़ करने वाले हैं हम। रियली ऑब्सेस्ड विथ यू, ड्रीम्स। ओके गाइस, ये पर्सन आपके ख्यालों में लिटरली मुझे खोए हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक पल के लिए भी आपका थॉट उनके दिमाग से जा नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत क्रेविंग हो रही है। ये ना आपसे सपनों में मिल रहे हैं। अगर ये आपसे रियल वर्ल्ड में नहीं मिल पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सपने देख रहे हैं। उन सपनों में एक दुनिया बनाई है, वहाँ पे वो आपसे बात कर रहे हैं, वहाँ से वो वहाँ पे अब वो आपसे मिलने आते हैं। जो स्पिरिट वर्ल्ड है वहाँ पे 5D पे वो आपसे मिलते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को कुछ तो रियलाइजेशंस हो रहे हैं किसी चीज़ की। जैसे होता है ना कि समझ आना कुछ चीज़ें फाइनली, ऐसा कुछ हो रहा है। मे बी उनको सपनों में कुछ साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको लेकर, और उन साइंस के चलते उनको काफ़ी कुछ समझ रहा है आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो बहुत ही लो है, बहुत डिनाइल में है इस वक्त। उनको लग रहा है कि वो आपके लायक ही नहीं है, तो उसके वजह से वो आपके सामने नहीं आ रहे, आपको फेस नहीं कर रहे, कुछ कह नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, लिटरली डिनाइल में रह रहे हैं, ना आपको फेस कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी उनका कॉन्फिडेंस कम पड़ रहा है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लायक नहीं है। और जो भी आपके रिश्ते की भी रियलिटी अभी चल रही है, जो चल रहा है अभी रिश्ते में, अगर आप लोग दूर हो, बात नहीं कर रहे हो, डिस्टेंस पे हो, वो भी चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो यहाँ से भी दिक्कत हो रही है, वहाँ से भी दिक्कत हो रही है। एंड
ऑब्सेशन भी उनका बहुत ज़्यादा है, आपको लेकर बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नॉर्मली सोचते नहीं हैं आपके बारे में, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ओवर सोच रहे हैं। अ, मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की जो आपको लेकर फीलिंग्स है फ़िलहाल, वो सिर्फ़ अटैचमेंट नहीं है या सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि उनको लगाव हो गया है आपसे। एक जुनून दिख रहा है मुझे, एक डीप ऑब्सेशन दिख रही है मुझे इस पर्सन के अंदर। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर किसी बड़े डिसीजन या नतीजे पर पहुंच रहे हैं। शायद आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी और अगले लेवल पे ले जाने के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए आपके पार्टनर। ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपने सपनों में देख रहे हैं या फ़ील कर पा रहे हैं कि आपका उनके साथ एक डीप और सोल कनेक्शन फ़ील कर पा रहे हैं। आपके बारे में यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइन्स मिल रहे हैं, जो उनको आपके लिए और ज़्यादा इमोशनल बना रही है और उनकी फीलिंग्स को आपके लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। सो अगर आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट है, तो भी वो इमोशनली आपसे बहुत अटैच्ड है। अगर पहले कोई अनबन हुई थी आप दोनों के बीच में, तो वो अब चीज़ों को ठीक करने और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार है, उसी के बारे में सोच रहे हैं लगातार। वो आपकी तरफ खींचा हुआ फ़ील कर रहे हैं और आपको अपनी दुनिया के लिए दुनिया की तरह मान रही है, जैसे आप उनकी पूरी दुनिया हो, ओके? तो ओवरऑल आपके पार्टनर आपके लिए बहुत इमोशनल है और वो इस रिलेशनशिप को लेकर किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन पर पहुंच चुके हैं, जहां वो आपको अपने लाइफ का एक अटूट हिस्सा मान चुके हैं। सो यही आपके पार्टनर इस वक्त फील कर रहे हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट यू, ये एनर्जी क्यों है? ग्रैटिट्यूड और देखते हैं। फैमिली, हो सकता है उनके मन में आपको लेकर कोई डाउट्स है या कोई डर हो सकता है, कोई जैसे मे बी वो आप पे शक कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है उन्होंने किसी बात का गलत मतलब निकाल लिया है या उन्हें कोई क्लैरिटी चाहिए आपसे। ऐसा भी लग रहा है कि फ़िलहाल थोड़ा स्पेस चाहते हैं, स्पेस ले रहे हैं आपसे। वो खुद को भीड़ या उलझनों से इस वक़्त दूर रखना चाहते हैं, जहाँ जहाँ सिर्फ़ शांति हो, जहाँ वो सिर्फ़ सोचें, क्लैरिटी मिले उन्हें। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अपनी इंटरनल वर्ल्ड से बाहर निकल कर रियलिटी को देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड यहाँ पे ना फैमिली का आया है, जो ये दिखा रहा है कि इतनी गलतफ़हमियों के बावजूद उनके दिल के एक कोने में आपके साथ एक सिक्योर फाउंडेशन बनाने की और फैमिली की गहरी इच्छा मुझे अभी भी दिख रही है। वो आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं, जहाँ वो सिक्योर फ़ील करें। उनको सिक्योरिटी चाहिए इस कनेक्शन में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनके दिमाग में लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लेकिन उनका दिल आपके साथ एक घर बसाने का डीप इमोशनल डिज़ायर फ़ील कर रही है। वो इस वक़्त अपने इमोशंस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें शायद आपसे खुलकर बात करने या सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए। वो रिलेशनशिप में एक सॉलिड फाउंडेशन और सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस इस वक़्त दे रहे हैं। तो ओवरऑल आपके पार्टनर फ़िलहाल मन में उठ रहे सवालों को या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आपके साथ एक हैप्पी ब्यूटीफुल फ्यूचर की डिज़ायर के बीच झूल रहे हैं। वो अभी अपनी इमोशंस को या फीलिंग्स को या इवन थॉट्स को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलो देखते हैं और क्या एनर्जी है। क्यों इस पर्सन का भाग जाने का मन कर रहा है? क्यों क्यों इस पर्सन का भाग जाने का मन कर रहा है? कहाँ भाग जाने का मन कर रहा है? मेक अ चॉइस और देखते हैं कहाँ और क्यों भाग जाने का मन कर रहा है इस पर्सन का। रेमिनिजिंग, ओके। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस फील कर रहे हैं। वो शायद जो अभी करंट सिचुएशंस है,
अपनी जो उनकी खुद की उलझनें हैं, इस रिश्ते में जो चल रहा है या किसी बाहरी जो दबाव है, वो उससे बहुत परेशान हो चुके हैं। इतना परेशान हो चुके हैं कि उनका मन सब कुछ छोड़कर लिटरली कहीं दूर चले जाने का मन कर रहा है। आपके साथ जो पुराने पल बिताए थे, जो अच्छे पुराने पल बिताए थे, गुड टाइम्स जो स्पेंड किए थे, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वो आपकी जो ओल्ड तस्वीरें हैं, मेबी आपके अकेले की या फिर जो कपल फ़ोटोज़ हैं आप दोनों की, उसको बार-बार देख रहे हैं और उन्हीं यादों में उसी यादों के सहारे अपनी करंट जो सैडनेस है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके साथ बिताए पलों को बहुत गहराई से मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि उनके सामने अब कोई बड़ा चॉइस या रास्ता चुनने की सिचुएशन आ गई है। वो इस समय दुविधा में लग रहे हैं मुझे। उन्हें किसी एक दिशा में जाना पड़ेगा और ये जो डिसीजन है आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर हो सकता है या उनकी अपनी पर्सनल्स जो भी उनके ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसको लेकर हो सकता है। वो इस समय इमोशंस के सैलाब में है। एक तरफ भाग जाने का मन कर रहा है तो दूसरी तरफ यादें उन्हें रोक के रख रही है। वो किसी बात को लेकर बहुत गहराई से सोच रहे हैं और शायद खुद को दोषी या फंसा हुआ फील कर रहे हैं। भले ही वो भाग जाना चाहते हो लेकिन उनका दिल अभी भी आपकी पुरानी यादों और आपके साथ जो बिताए हुए सुनहरे पल हैं उसमें अभी भी वो डूबे हुए हैं। तो ओवरऑल आपके पार्टनर एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं जहाँ वो दुविधा और यादों के बीच फंसे हुए हैं। उन्हें इस समय मानसिक शांति और शायद आपसे किसी क्लैरिटी या भरोसे की उम्मीद है। चलो और देखते हैं। आई एम रेडी फॉर कमिटमेंट विथ यू, ये एनर्जी क्यों है? आई एम रेडी फॉर कमिटमेंट विथ यू, लिव इन द मोमेंट। और देखते हैं। अनसैटिस्फाइड। सो देखो, कार्ड्स देखकर मुझे बहुत क्लियरली फील हो रहा है कि उनके दिल में एक हिस्से में आपके साथ पूरी तरह जुड़ने और इस रिलेशनशिप को नाम देने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। वह भागना नहीं चाहते हैं बल्कि स्टेबिलिटी से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल हो जाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो अनसैटिस्फाइड वाली जो कार्ड यहाँ पे आई है, ऐसा लग रहा है कि फिलहाल रिलेशनशिप की जो करंट सिचुएशन है वो उससे खुश नहीं है। उन्हें शायद ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें आपकी तरफ से उतनी रेसिप्रोकेशन या प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है जितनी वो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप सिर्फ जैसे तैसे चल रहा है, चलने के लिए चल रहा है, नाम के लिए चल रहा है। बेयर मिनिमम भी नहीं मिल रहा है उनको या फिर बेयर मिनिमम मिल रहा है उनको, ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में। ओवरऑल वो फ्यूचर की स्ट्रेस और टेंशन्स और पुरानी गलतफहमियों को छोड़कर सिर्फ आज में आपके साथ बिताए जा रहे पल का आनंद लेना चाहते हैं। वो खुद को समझा रहे हैं कि ज़्यादा सोचने के बजाय जो सामने है उसको एक्सेप्ट किया जाए। उनको लग रहा है कोई और ऑप्शन नहीं है। उनके मन में एक तरफ कमिटमेंट देने की हिम्मत आ रही है लेकिन दूसरी तरफ इमोशनल रूप से बहुत अधूरा महसूस कर रहे हैं। वो आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन शायद आपसे ज़्यादा समय, ध्यान, अटेंशन या प्यार की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो जितना दे रहे हैं या जितना चाहते हैं उतना उन्हें वापस नहीं मिल रहा है आपसे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं न कहीं अगर जल्दी चीज़ें नहीं बदली ना तो इमोशनल जो अटैचमेंट है, मेबी वो हार मान सकते हैं या फिर वो विथड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन जो करंट सिचुएशंस है उसको देखकर मुझे वो बहुत डिससैटिस्फाइड लग रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उसी गहराई से अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करें, जैसे वो करना चाहते हैं या जो वो आपसे उम्मीद लगा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। माई हार्ट पुशेज़ मी टुवर्ड्स यू, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? फॉरगिवनेस, बटरफ्लाइज, ओके।
कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहे हैं। उनका दिल और उनकी अंतरात्मा उन्हें लगातार आपकी ओर खींच रही है, जैसे कि वो आपके बिना खुद को बहुत ही अधूरा महसूस कर रहे हैं। पिछली गलतियाँ जो भी हुई है, लड़ाइयाँ या जो भी दुःख है, उसको वो भुलाने के लिए तैयार है। या तो वो आपको माफ़ करना चाहते हैं या फिर आपसे पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि आप दोनों का रिश्ता फिर से ट्रैक पे आ पाए। उनको लग रहा है कि पटरी पे नहीं है इस वक़्त आप दोनों का कनेक्शन। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो फिर से महसूस कर रहे हैं कि अ, वही उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो पूरी तरह से ये इस कनेक्शन में आप दोनों की तरफ से समर्पण, मुस्कुराहट, हैप्पीनेस सब कुछ चाहते हैं। वो सोचते हैं कि उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है आपके साथ और वो बहुत कंप्लीट फ़ील करते हैं, जो वो अभी बिल्कुल भी नहीं फ़ील कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डिससैटिस्फाइड है, भाग जाने की इच्छा है, प्यार और डिवोशन वो देना भी चाहते हैं और आपसे भी उम्मीद लगा रहे हैं उस चीज़ की। रिलेशनशिप में हुए जो भी आप दोनों के दिल पे लगे हुए घाव हैं, वो चाहते हैं कि भर जाए और एक न्यू बिगिनिंग हो। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित महसूस कर रहे हैं और वो इस रिश्ते को पूरी सच्चाई से निभाना चाहते हैं। ओवरऑल आपके पार्टनर पुरानी बातों को ख़त्म करके आपके साथ फिर से वही शुरुआती प्यार और हैप्पीनेस फ़ील करना चाहते हैं, एक्साइटमेंट फ़ील करना चाहते हैं। उनका दिल अब पूरी तरह से आप ही की तरफ फ़ोकस्ड है। चलो और कार्ड्स देखते हैं, दूसरे कार्ड्स को भी क्लैरिफ़ाई करते हैं। आई ऑलवेज़ वांट टू कीप यू क्लोज़ टू माय हार्ट। ये एनर्जी क्या है और बताइए? मेटामॉर्फोसिस और देखते हैं। न्यू बू। ओके। देखो, ये पर्सन आपके तरफ बहुत वफ़ादार है और हमेशा रहना चाहते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हो, उनके दिल में आपके लिए जगह हमेशा बनी रही है। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं और आपको अपने लाइफ़ का सबसे कीमती हिस्सा भी मान चुके हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनके सोचने के तरीके या आप दोनों के रिश्ते के जो स्वरूप है, उसमें एक पॉज़िटिव चेंज आने वाला है। पुरानी कड़वाहट और जो उलझनें हैं आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म होने वाली है और एक ब्यूटीफुल रूप से रिश्ता उभरने वाला है। वो खुद को इस रिलेशनशिप के लिए बेहतर बनाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देखो, ये जो न्यू बू की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नया पर्सन आया है उनकी लाइफ़ में, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आपके साथ ही एक नए प्रेम संबंध या एक न्यू लव ब्लॉसमिंग जैसा एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप फिर से वो फ़ील करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपसे पहली बार मिले हो और वही पुराना जादू वापस चल जाए। आप उनके लिए उनकी हैप्पी प्लेस बन जाओ। गाइज़, मुझे पता है कौन-सा गाना याद आ रहा है? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। आप वो गाना ज़रूर सुनो, उसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच की दूरियाँ ख़त्म होने वाली है और प्यार का एक नया दौर शुरू होने वाला है। वो आपके साथ बिताए जा रहे समय का आनंद लेना चाहते हैं फिर से और फ्यूचर को लेकर बहुत ही मोटिवेटेड दिख रहे हैं मुझे। वो अब आपको कभी दूर जाने नहीं देना चाहते हैं। ओवरऑल आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को एक न्यू एनर्जी के साथ देख रहे हैं। वो आपसे दोबारा प्यार में पड़ना चाहते हैं और आपके हर पल को यादगार बनाना चाहते हैं, हमेशा-हमेशा के लिए। यू आर नॉट 100% राइट, नीदर एम आई। ये एनर्जी क्यों है? वर्क ऑन योर कनेक्शन। ओके, और देखते हैं क्या एनर्जी है। गेटवे। अगर पास में वो ईमानदार नहीं थे, लॉयल नहीं थे, तो अब वो बहुत ईमानदार रहना चाहते हैं आपके साथ। वो ये मान रहे हैं कि रिश्ते में जो भी खटास आई, उसमें गलती दोनों तरफ से थी। वो अब दोबारा
वो ब्लेम नहीं करना चाहते हैं आप पे, वो ख़त्म करके उस ब्लेम गेम को एक न्यू डायरेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनकी सबसे बड़ी जो फीलिंग है वो ये है कि वो हार मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वो जानते हैं कि इस रिलेशनशिप को मज़बूत बनाने के लिए मेहनत और थोड़ी प्रयास की ज़रूरत है, और वो उस कनेक्शन को फिर से जोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया के शोर और रोज़मर्रा के तनाव से दूर सिर्फ़ आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं। वो एक न्यू एडवेंचर शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, या किसी छोटी यात्रा पर जाकर आप दोनों खुलकर बात करें और पुरानी यादों को ताज़ा करें, वो ऐसा मौका चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अब ईगो को साइड रख के रिश्ते की हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। वो प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के बजाय अब सॉल्यूशंस पर फोकस करना चाहते हैं। पुरानी कड़वाहट को पीछे छोड़कर आपके साथ कुछ नए और खुशनुमा पल बिताना चाहते हैं। आपके पार्टनर ना अब एक बहुत ही मैच्योर लेवल पर सोच रहे हैं। वो मानते हैं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई है, लेकिन वो इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने और आपके साथ एक सुकून भरा समय बिताने के लिए पूरी तरह से मुझे रेडी दिख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। थक चुका हूँ हर चीज़ से अब मैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पार्टनर? लॉयल्टी, और देखते हैं फायर साइंस। ओके, ऐसा लग रहा है कि देखो, थकी आ रही एनर्जी तो डेफिनेटली मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, फ्रस्ट्रेशन भी दिख रही है मुझे साफ तौर पे। ऐसा लग रहा है कि शायद जो बाहरी दुनिया की चुनौतियां हैं, बार बार रिलेशनशिप में जो झगड़े हो रहे हैं, शायद अपनी ही उलझनों से बहुत थक चुके हैं। वो अब किसी भी तरह का ड्रामा या स्ट्रेस और नहीं झेल पाएंगे, उनको ऐसा लग रहा है। आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ईमानदार और वफादार है। वो भले ही सिचुएशन से हार मान रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपके लिए अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी अभी भी। वो आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं, बशर्ते उन्हें मेंटल सुकून मिले। आ, उनके अंदर अभी भी इस रिश्ते को लेकर एक चिंगारी है, पैशन है, जुनून है, लेकिन स्ट्रेस कभी कभी बहुत जल्दी उनको गुस्सा दे दिला रहा है, या आवेग में आकर कोई भी डिसीजंस ले रहे हैं वो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो फायर साइन के हो सकते हैं, क्योंकि फायर साइन का कार्ड आया है। लियो यानी सिंह राशि, सेगिटेरियस यानी धनु राशि, एरीज यानी मेष राशि। या इस समय उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही उग्र है, बहुत ही तीव्र है। वो इस समय पूरी तरह से शांत रहना चाहते हैं और हर तरह से के जो संघर्ष है उससे दूर रहना चाहते हैं। वो अभी भी आप पर भरोसा करते हैं और चाहते हैं कि आप भी उनकी उनकी वफादारी पे आप ट्रस्ट करो। थक चुके हैं क्योंकि उन्हें फिलहाल किसी भी सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करना है, ब्रेक चाहिए उनको। तो ओवरऑल आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनल रूप से बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। वो वफादार तो है, लेकिन अब उनमें और लड़ने की, अपने आप को प्रूव करने की या बहस करने की बिल्कुल भी ताकत या हिम्मत नहीं है। वो आपसे सिर्फ शांति और सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं इस वक्त। चलो कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं। एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम मी सून, ये एनर्जी क्यों है? अट्रैक्शन, और देखते हैं सेपरेशन। ओके, तो लास्ट जो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं उससे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने चुप्पी तोड़ने का फैसला अब कर लिया है। वो अब अपनी भावनाओं को और अधिक नहीं रोकना चाहते और जल्द से जल्द अपनी सारी बातें कहने के मूड में वो आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी ओर बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ये एक इमोशनल अट्रैक्शन है जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं। उन्हें आपके साथ बिताए गए पल और आपकी मौजूदगी की बहुत कमी खल रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, जहाँ पे आप लोग या तो दूर हो, सेपरेटेड हो या नो कांटेक्ट में हो, उसके वजह से जो साइलेंस आ गया आप दोनों के बीच में, उसके वजह से आपके पार्टनर बहुत तड़प रहे हैं, चुप 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 के तड़प रहे हैं, जैसे दे आर लॉन्गिंग फॉर यू इन साइलेंस।
ऐसा लग रहा है कि वो जुदाई अब नहीं सह पा रहे हैं, उनके लिए ये जुदाई बहुत दर्दनाक है। वो इस सन्नाटे को अब नहीं सह पा रही है, तंग आ चुके हैं और इसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो अब सोचने के फेज़ में है, थिंकिंग फेज़ में है, बट अब वो उससे बाहर निकल कर सीधे आपसे बात करना यानी एक्शन प्लान फेज़ में आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है ना, वो अब अट्रैक्शन और मैसेजेस के साथ ख़त्म होने वाली है। वो आपके बिना अधूरा फ़ील कर रहे हैं और ये दूरी उन्हें आपके और भी ज़्यादा करीब लाने का काम कर रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर अब इस दूरी को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो आपसे बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे और अपनी दबी हुई जो इमोशंस है, उसको शब्दों में ज़ाहिर करने वाले हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि आपके पार्टनर एक प्रोबेबिलिटी बताऊँ कि कब तक एक्शन ले सकते हैं या क्या एक्शन ले सकते हैं, तो मैं आपको अगर ओवरऑल कार्ड्स को देखकर बताऊँ, तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप ना उनसे बहुत जल्दी बहुत सारे मैसेजेस एक्सपेक्ट करो। अ, ऐसा लग रहा है कि 24 से 28 सॉरी 24 टू 48 आवर्स के अंदर-अंदर उनकी ओर से कोई हलचल देखने को आपको मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान बहुत जल्दी मेरे पास आने वाला है। अगर सिचुएशंस थोड़ी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो 1 से 2 वीक्स भी लग सकते हैं। मैसेजेस आने वाले हैं आपको, कॉल्स भी आ सकते हैं। वो उसके लिए अपने आप को मेंटली रेडी कर चुके हैं, आपसे बात करने के लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको लंबे मैसेजेस भेजने वाले हैं या कॉल करने वाले हैं। बहुत लंबी बातें होने वाली है कॉल पे, जहाँ वो अपनी इमोशंस को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे, शेयर करेंगे। वो अब इस सन्नाटे से परेशान हो चुके हैं। उनका फर्स्ट स्टेप इस दूरी को कम करना और आपसे फिर से जुड़ना ही है, मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी आपके लिए वो खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आपके बिना उनका जो समय मुश्किल कट रहा है, वो सब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मेबी वो सुलह करने की कोशिश करेंगे और माफ़ी माँगकर या कुछ चीज़ देकर आपको सॉरी बोल सकते हैं। ओवरऑल वो जल्द ही, मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक, मैसेज के ज़रिए या कॉल के ज़रिए अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे और इस दूरी को ख़त्म करने के लिए कोई सॉलिड स्टेप उठाने वाले हैं। और गाइज़, जैसे मैं रोज़ बता रही हूँ आई थिंक आपको, स्पेशल स्पेल्स के बारे में। तो 1 तारीख को फ्लावर मून है। अगर आप सिंगल हो, अपनी लव लाइफ़ चाहते हो, कोई किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ये स्पेल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो भी ये स्पेल आपको बहुत हेल्प करेगा आपके रिलेशनशिप में फ्रेशनेस या एक न्यूनेस लाने के लिए, एक फिज़िकल अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए ये स्पेल बहुत काम आएगी, इंटीमेसी को बढ़ाएगी। तो फ्लावर मून के दिन 1 तारीख को आप स्पेल करवा सकते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, और इवन आप अपने लिए पर्सनल लेवल पे भी ये स्पेल करवा सकते हो। अब पर्सनल लेवल पे इसके फ़ायदे आपको ये दिखेंगे कि आपको एक नई एक्साइटमेंट, एक नई ऑप्टिमिज़्म फ़ील होगी अपनी लाइफ़ में। आप बहुत हील्ड फ़ील करोगे, बहुत पॉज़िटिव फ़ील करने लगोगे और जो भी काम कर रहे हो उसमें भी आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। और 5-5 पोर्टल, रीसेट पोर्टल जो है 5 मई को जो होने वाला है, उसकी भी स्पेल मैं करने वाली हूँ। तो अगर आपके रिलेशनशिप को रीसेट करना चाहते हो कि पहले जैसा बनाना चाहते हो अपने रिश्ते को, तो ये स्पेल आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप अपने लिए पर्सनली भी स्पेल करवाना चाहते हो कि आप पर्सनल लेवल पे आपके जो रोड ब्लॉक्स है वो हटे, पर्सनल लेवल पे आप एक पॉजिटिविटी चाहते हो और रीसेट चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ये स्पेल आपको पर्सनल लेवल पे भी आप करवा सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे और स्पेल्स भी मैं करती हूँ, जैसे रीयूनियन, मैरिज कमिटमेंट, सेक्सुअल अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। न्यू लव अट्रैक्शन, सोलमेट अट्रैक्शन, और बहुत जल्दी और न्यू स्पेल्स भी मैं लाने वाली हूँ। और थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल भी मैं करती हूँ, लेकिन उसके बहुत लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं क्योंकि इतने लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो और वो बहुत हैवी स्पेल होता है, इसीलिए मैं वो बहुत कम करती हूँ। तो वो भी आप करवा सकते हो गाइज़, वो भी मैंने शुरू कर दिया है। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग स्पेल भी आप करवा सकते हो, बट हाँ, किसी हेल्थ कंडीशन के लिए मैं नहीं करती हूँ स्पेल, उसके लिए आप मुझसे क्रिस्टल्स या बाकी स्पेल प्रोडक्ट्स ले सकते हो। और स्पेशल स्पेल्स तो मैं करती हूँ, उसके बारे में मैंने बता दिया। पर्सनल रीडिंग लेनी है वो भी ले सकते हो, कोई क्रिस्टल्स पर्सनली एक्टिवेट करवा के मुझसे लेने हैं
वो भी ले सकते हो। यंत्र लेने हैं सिद्ध करवा के, अभिमंत्रित करवा के, वो भी ले सकते हो। स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, इनमें से कुछ बनवाना है वो भी बनवा सकते हो। तो मेरे पास ना आपको सब कुछ मिल जाएगा अंडर वन रूफ। आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ गाइज, आपके लिए और इजी कर दिया है मैंने, क्योंकि आपको मेरा नंबर सेव करना पड़ता है, फिर उस पर आप व्हाट्सएप करते हो, तो मैंने लिंक दे दिए है सीधे व्हाट्सएप के। क्लिक करोगे मेरे व्हाट्सएप पे आप पहुँच जाओगे। तो स्क्रीन पे तो आपको नंबर ही मिलेगा, लिंक नहीं मिलेगी, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप की। और इवन इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी मैं लिंक दे दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।